हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 7वां। तो हमारे पास प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। हमें प्रश्न में एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है और यहाँ एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और प्रत्येक बीच का जो अंतर होता है वही हमारा सार्वंतर डी कहलाता है। और प्रश्न में सार्वंतर डी बराबर 7 है और प्रश्न में दिया है 22वां पद 149 है। ये 22वां पद ही हमारा अंतिम पद होगा, क्योंकि हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसमें कुल 22 पद है और हमारा ये 22वां ही पद हमारा 149 है, इसलिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी होगा। तो हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास पद n बराबर 22, मतलब यह पदों की संख्या 22 है, इसलिए पद n बराबर 22 कर दिया। सार्वंतर d बराबर 7 है, प्रश्न में d बराबर 7 दिया है, इसलिए हमने लिख दिया सार्वंतर d बराबर 7। और अंतिम पद a 22 बराबर 149 है। मतलब हमारा समांतर श्रेणी में ये जो 22वां पद है यह हमारा 149 संख्या है और 22वां पद ही हमारा अंतिम पद है। तो ये ए 22 जो होता है अंतिम पद को भी दर्शा रहा है और ए 22 पद को भी दर्शा रहा है। अब हमें समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। यहाँ पर Sn नंबर ऑफ पद के योग को दर्शाता है, मतलब n पदों का कुल योग। प्रश्न में हमारे पास फार्मूला n का मान पता है हमें, और an हमारा अंतिम पद होता है और यही हमारा अंतिम पद 149, ये भी हमें प्रश्न में दिया है। लेकिन प्रश्न में a जो है ये प्रथम पद होता है और प्रथम पद प्रश्न में नहीं दिया है, तो हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद का एक फार्मूला है जिससे हम a ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणित में d। यहाँ n ये नंबर ऑफ पद को दर्शाता है। यदि हम n के प्लेस पे 22 पुट कर दे तो ये 22वें पद का फार्मूला बन जाएगा। यदि 3 पुट कर देंगे तो 23वें नंबर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ हम n के प्लेस पे 22 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a 22 बराबर का बराबर a हमें ज्ञात करना है, तो a का a कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और यहाँ ब्रैकेट में n है और n हमारा 22 है, तो हमने यहाँ 22 पुट कर दिया, माइनस 1 का माइनस 1 कर दिया, और गुणित में d है तो यहाँ पर गुणित में मतलब d का मान हमारे पास 7 है, तो हमने यहाँ गुणित में 7 कर दिया। अब यहाँ पर a 22वां पद दर्शाता है और हमारे पास 22वां पद 149 है, तो हम a 22 के पद पर 149 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a 22 के पद पर हमने रख दिया है 149 बराबर का बराबर a हमारा प्रथम पद होता है और ये हमें ज्ञात करना है, तो a का a कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, ब्रैकेट में हमारे पास 22 माइनस 1 है, तो 22 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा और गुणित में 7 का 7 कर दिया। अब यहाँ पर हम 21 गुणित 7 कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 147। तो हमारे पास समीकरण आ गया 149 का 149 बराबर का बराबर a का a कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और यहाँ 21 गुणित 7 किया है तो हमारे पास 147 आ गया। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 147 का पक्षांतर करेंगे और 147 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 149 माइनस 147 बराबर a। यहाँ पर 147 का पक्षांतर किया, प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पर हम 149 माइनस 47 कर देंगे, मतलब 149 में से 147 को घटा देंगे तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 2। ये हमारा प्रथम पद होगा। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमारे पास प्रथम पद a बराबर 2 आ जाएगा। अब हमें समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है
एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन। अब हमारे पास यदि प्रश्न में अंतिम पद हो तो हम इस फार्मूले से प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे, और यदि अंतिम पद नहीं पता होता है, मतलब यदि प्रश्न में नहीं दिया हो, तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होता है, उससे भी हम 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रश्न में अंतिम पद है तो हम इस फार्मूले से 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। यहाँ एन दर्शाता है कि कुल समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और हमारे पास समांतर श्रेणी में 22 पद है, इसलिए हम n के प्लेस पे 22 पुट कर देंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ पद को दर्शाता है। तो यहाँ हम n के प्लेस पे 22 पुट कर देंगे, तो इस 22 हो जाएगा बराबर, यहाँ n के प्लेस पे हम 22 पुट कर देंगे, तो 22 और बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया। ब्रैकेट में a हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद का मान हमने 2 ज्ञात किया है, तो यहाँ a के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया, और an हमारा अंतिम पद है, और अंतिम पद हमारे पास 149, यहाँ पर 149 पुट कर दिया, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का 22वां पद है और समांतर श्रेणी में भी 22 पद है, इसलिए हमारा अंतिम पद होगा। अब यहाँ पर हम 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार, तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और यहाँ 2 प्लस 149 करेंगे तो 151 आ जाएगा, तो हमारे पास एस 22 आ जाएगा बराबर 11 गुणित 151। अब यहाँ हम 11 गुणित 151 कर देंगे, तो हमारे पास एस 22 आ जाएगा बराबर 1661। ये हमारे पास आंसर आ गया है, मतलब हमारे पास जो समांतर श्रेणी थी जिसमें 22 पद थे, उनका योग कुल योग 1661 है। तो यहाँ पर हम लाइन लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी में प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।